रोमांस के बाद लड़की ने पूछा कि तुम इतना जल्दी क्यों थक जाते हो। मैं तो नहीं थकती। लड़का बोला, सड़क कभी खत्म होती है क्या? हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। सरदार रोज बीवी को रोमांस के वक्त कहता था कि और टाइट कर, अच्छे से टाइट कर। बीवी एक दिन तंग आकर गुस्से से बोली, कमीने, बाहर जाकर गन्ने की मशीन में डाल ले, टाइट भी पूरा होगा और जूस भी ज्यादा निकलेगा। एक फौजी जंग से घर वापस आया और उदास बैठ गया। बीवी का रोमांस को दिल चाहा तो वो दुपट्टा गिराकर बोली, देखो, हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फिर शलवार उतारकर बोली, देखो, हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फौजी गुस्से से बोला, मेरी पैंट उतारो और देखो, गोले ने मेरा क्या क्या उड़ा दिया। बीवी, मैं मर जाऊंगी। शोहर, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, आप क्यों मरेंगे? शोहर, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हुई हूं, वरना कब का घर छोड़ चुकी होती। मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई, निकल क्यों नहीं जाती? नेक वक्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं, फिर सुकून से चली जाऊंगी। औरत बाबा जी से, जब भी मेरा शोहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा बोला, वो जो ही घर आए तुम ये तावीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा जी के पास आई और बोली, बाबा जी, तावीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा बोला, ये फायदा तवीज से नहीं बल्कि जबान बंद रखने से हुआ है। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने वो भी खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से बोला, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी में बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यार, हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। औरत, वाह, तुमने तो बेहतरीन और लाजवाब फिशल किया है, मेरा दिल खुश हो गया। कितने साल का तजर्बा है तुम्हें? ब्यूटी पार्लर वाली लड़की, जी मैडम, आज पार्लर में मेरा पहला दिन है, इधर आने से पहले मैं बर्तन मांजती थी। आयशा ने सूट की कटिंग करनी थी और कैंची नहीं मिल रही थी। अम्मी आयशा को काफी देर देखती रही, फिर बोली, तुम्हारे पास जबान जो है उसी से चलाकर काट लो, वो कैंची से कम तो नहीं। बाबा जी कहते हैं कि लोगों की बातों की परवाह ना किया करें। वो तो आपके वॉशरूम से बाहर आने पर भी पूछ लेते हैं कि इतनी देर क्यों लगाई। खातून ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट जाने का कितना किराया लोगे? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, 450 रुपए। खातून बोली, अगर मैं अपने शोहर को भी साथ ले चलूं तो? ड्राइवर बेजारी से बोला, तब भी 450 रुपए। बीवी ने शोहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया, मैंने गलत कहा था क्या? अब साबित हो गया कि तुम्हारी एक पैसे की भी अहमियत नहीं है। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी ने पूछा, बेटा सब कुछ रख लिया? हमजा, जी अम्मी, सब कुछ रख लिया है। अम्मी, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। दो खवातीन एक गायनी की डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में लगी हुई थी। एक ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई, चेक करें क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है, अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद डिलीवरी कैसे हुई? उसने बताया कि मैं फलाने पीर के पास गई थी। पहली ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शोहर भी उन्हीं पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह लाके मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर में एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर घर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधा बोला, अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका तो पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी,
हुकूमत ने रात 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। सास, लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर। शादी को 7 साल हो गए, तुम्हारा एक ही बच्चा है। बहू सास से, मुझसे भी ज्यादा लानत हो आपके बेटे पर। अगर उसके आसरे पर रहते तो ये भी ना होता। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो पूरी रात सो न सका। क्यों? क्योंकि वो सारी रात यही सोचता रहा कि एक का बाप तो मैं हूं, तो दूसरे बच्चे का बाप कौन है। एक बेवकूफ का दादा बीमार हुआ तो वो अपने दादा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई। बेवकूफ अपने घर वापस लौटा तो घर वालों ने पूछा कि दादा कहाँ है। बेवकूफ बोला, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब ने उसे चारे पे लगा दिया है। अली रोता हुआ घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो। अली, मास्टर साहब ने मारा है। माँ, क्यों मारा है। अली, मास्टर साहब की कुर्सी पर रोशनाई गिरी हुई थी, वो बैठने लगे तो मैंने सोचा उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, बस मैंने पीछे से कुर्सी खींच ली। बीवी, जैसे तुम ड्राइविंग करते हो, मौत का फरिश्ता भी साथ साथ सफर करता है कि आने में कहीं देर ना हो जाए। शोहर, और शाम को जब तुम खाना पका रही होती हो तो शैतान मेरे तरले करता है कि तुम्हें खुदा का वास्ता बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, नहीं तो मुझे खाना पड़ेगा। कुछ लड़कियों को फौजी पसंद होते हैं, लेकिन उनकी शादी अपनी फुफ्फो के बेटे शफीक दुकानदार से हो जाती है, तो फिर वो फौजी की कमी पूरी करने के लिए घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। जनरल का एसी, कर्नल के चावल, कपड़े धोने के लिए कमांडर सोप इस्तेमाल करती हैं। मैं कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक मेरी नज़र पुरानी मोहब्बत पर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा बोला, अम्मी इतने आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए हैं। एक शख्स के 3 बेटे थे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक बैंकर था। शख्स ने मरते वक्त अपने बेटों को नसीहत की कि इसका हर बेटा उसके मरने के बाद उसकी कब्र में 1 लाख रुपया रखेगा। जब वो शख्स फौत हो गया तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी तदफीन के वक्त उसके इंजीनियर बेटे ने 1,000 वाला पूरा पैकेट अपने बाप की कब्र पर रखा। उसके बाद डॉक्टर बेटे ने भी 5,000 वाला पूरा पैकेट अपने बाप की कब्र पर रख दिया। बैंकर बेटे ने जेब से चेक बुक निकाली, 3 लाख रुपए का चेक काटा और 2 लाख रुपए कब्र से उठाकर 3 लाख का चेक रख दिया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।